अरे बच्चों, मैं सर आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूं। एक गांव में एक राजा रहता था। उस राजा के दो बेटे थे। दोनों बेटे बहुत शरारती थे। दोनों बच्चे बहुत शरारती थे। उन्हें न पढ़ने में मन लगता था, न किसी कार्य को सही ढंग से करने में। राजा इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिर हमें मरने के बाद इस राज का क्या होगा, इस राज का कार्य मेरे बेटे कैसे संभालेंगे। तो इसके लिए उन्होंने सोचा, यदि मेरे बच्चों को शिक्षा मिल जाती तो ये राज सही ढंग से चला पाते। शिक्षा का प्रबंध उन्होंने किया, लेकिन किसी भी गुरु से पढ़ने के लिए दोनों बच्चे तैयार नहीं थे। एक बार की बात है, राजा ने सोचा कि एक काम करते हैं कि हम सारे गांव में ऐलान करवा देते हैं। और उन्होंने ऐसा ही कार्य किया। सारे गांव में, सारे अपने राज्यों में ऐलान करवा दिया कि जो गुरुजन आकर के मेरे बच्चों को सिर्फ इतना बता दे, इतना सिखा दे कि राज का क्रियाकलाप कैसे चलेगा, तो मैं उन्हें अपने राज का आधा राजपाट दे दूंगा। इस बात को सुनकर के बहुत सारे गुरुजन वहां पे पहुंचे और अपने अपने तरीके से दोनों बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करे, लेकिन दोनों बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। एकदम शरारती थे। जैसे जानता था कि गुरु जी आ रहे हैं, लेकर भाग जाते थे घर से। राजा काफी चिंतित हुए। बहुत दिन बाद एक शिक्षक उनके पास पहुंचा और कहा कि हे राजन, मैं आपको बच्चे को पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आप हमें कोऑपरेट करें। राजा ने बोला कि गुरुजी, आप बताएं करना क्या है हमें। वह गुरुजी ने बोले कि हे राजन, सबसे पहले आप अपने बच्चों को यह बता दें कि हम गुरुजी नहीं हैं, हम आपका मित्र हैं। ठीक इसी प्रकार का कार्य राजा ने अपने बच्चों को बताया और कहा कि मैं अगले दिन आऊंगा आपके घर पे। अगले दिन गुरुजी अपनी पूरी तैयारी के साथ राजा के दरबार में पहुंचे। ठीक राजा उसी प्रकार से कार्य किया जिस प्रकार से गुरुजी बताए थे। गुरुजी के जाते के साथ राजा ने बोला अपने बच्चों को कि मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे मित्र हैं, इन्हें चरण स्पर्श करो। बच्चे ने चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करने के बाद तुरंत वह मित्र अर्थात गुरुजी बच्चों को एक चॉकलेट दिया खाने के लिए। दोनों बच्चे लिए चॉकलेट खाए और चले गए। फिर राजा से बातचीत करके गुरुजी घरे चले गए और फिर दूसरे दिन आए और बच्चों को आए और फिर उसी प्रकार से बच्चे ने चरण स्पर्श किया और दो चॉकलेट दिए। फिर खा लिए, बच्चे चले गए। फिर तीसरे दिन हुआ, फिर राजा के घर आए, फिर 3 चॉकलेट दिए, बच्चे ने खाया और चले गया। इसी प्रकार की प्रक्रिया चल रहा था। चौथे दिन पूरी तैयारी के साथ गुरुजी आए। फिर बच्चे ने चरण स्पर्श किया तो गुरुजी ने बच्चों को 4 चॉकलेट दिए और बच्चे जहां ही रहते तैसे ही गुरुजी बोले कि बच्चे, तुम पहले ये बताओ कि अभी तक टोटल क्या चॉकलेट हम आपको दिए, कुल कितने चॉकलेट दिए। बच्चा ने समझ गया कि ये कोई गुरुजी है, हमको पढ़ा रहा है। बोला छोटे भाई ने बड़े भाई से कि भैया चल, ये लगाओ गुरुजी हमने के सिखावे था कि देखी कै चॉकलेट दे दिया अभी तक। चल भैया चल, ना पढ़े। दोनों बच्चे इस प्रकार की बातें करें। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे ये बताना चाहते हैं, इस कहानी के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि लाख कोशिश भी कर ले तो आपको हम सिखा नहीं सकते हैं जब तक आप सीखने के लिए तैयार ना हो। यदि आप सीखना चाहते हैं तभी हम आपको सिखा सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके लिए उतना ही कर सकता है जितना करना संभव है। आपके लिए खाना बना सकता है, निकाल सकता है, सान करके मुंह में खिला सकता है,
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पचाना तो आप ही को पड़ता है। तो हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, अच्छे कंसेप्ट दे सकते हैं, नोट दे सकते हैं, सारी मटेरियल को दे सकते हैं, लेकिन याद तो आप ही को करना पड़ेगा, याद आप ही को करना पड़ेगा। यदि आप मेरी कहानी से इंप्रेस हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जाते जाते एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे।